एटीएस लखनऊ और बलरामपुर पुलिस की टीमें लगातार अहमद खान की तलाश में छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब तक उसे पकड़ा नहीं जा सका है। पुलिस का कहना है कि आरोपी अक्सर अपना ठिकाना बदलता रहता है, जिससे उसकी गिरफ्तारी कठिन हो गई है। लेकिन हम आज आपको अहमद खान को भी सुनाएंगे। आप सुनिएगा कैसे ये खुद को बेकसूर कह रहा है। इसकी एक दो नहीं बल्कि पुणे में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। पुणे के पिंपरी इलाके में कथित तौर पर धर्मांतरण के लिए कट्टरपंथी ट्रेनिंग कैंप चलाया जाता है। मुसलमान बनाने की साजिश, यूपी में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश। निशाने पर गरीब हिंदू परिवार, सामने आया छांगुर का मददगार। लड़कियों के लिए रूम सीक्रेट, अवैध निर्माण मटिया में। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने छांगुर की क्राइम कुंडली खोल ली है। इसके बाद छांगुर बाबा की अवैध आलीशान कोठी पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया। बुलडोजर एक्शन अभी रुका नहीं है। जैसे जैसे प्रशासन को अवैध निर्माण की जानकारी मिल रही है, उसे गिराया जा रहा है। जिस आलीशान कोठी को गिराया गया, उसमें छांगुर बाबा अपने सहयोगियों के साथ रहता था। वो यहीं से धर्मांतरण का रैकेट चलाता था। इसके अलावा कई संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। जिस कोठी को गिराया गया, उसमें छांगुर बाबा सिर्फ विदेशी सामान का इस्तेमाल करता था। उसका सामान दुबई से आता था। छांगुर बाबा ने कोठी के अंदर एक सीक्रेट रूम बना रखा था। वही सीक्रेट रूम जहां पर धर्मांतरण की शिकार बनी लड़कियों को रखा जाता था। हजारों लोगों का अवैध धर्मांतरण कराने वाला छांगुर यूपी में बलरामपुर और आसपास के जिलों की डेमोग्राफी बदलना चाहता था, जिसके लिए वो हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए हर तरह का लालच देता था। धर्मांतरण की प्लानिंग में छांगुर बलरामपुर में बंगले से लगे जमीन पर डिग्री कॉलेज बनवा रहा था। जमीन कम न पड़े, इसके लिए पास की 5 बीघा मजार की जमीन पर भी उसकी नजर थी। वहीं बलरामपुर के बाद आजमगढ़ को छांगुर अपना दूसरा मुख्यालय बना रहा था। अब प्रशासन छांगुर बाबा और उससे जुड़े लोगों की संपत्तियों की जांच कर रहा है। वहीं एटीएस उन लोगों की तलाश कर रही है जो कभी छांगुर बाबा के सहयोगी रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, छांगुर की काली करतूत सामने आ रही है। लालच और भय के बल पर हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाकर यूपी में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रचने वाले छांगुर ने अपना मददगार भी ढूंढ लिया था। यह धर्मांतरण गैंग का नंबर 2 बताया जाता है, जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान। छांगुर के राइट पवन पवित्र उज्जैन और यहाँ वर्षों से निकलने वाली महामंडलेश्वर परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से ये कावड़ यात्रा, जिसकी अपनी एक पहचान है, जिसका अपना आनंद है, और इससे ज्यादा आनंद की और बात, उज्जैन और पूरे देश प्रदेश की प्रगति के लिए सावन के पहले महीने के पहले दिन हमारे अपने बाबा महाकाल, और महाकाल बोलते ही कालों के काल, जिसने काल संभाल लिया वो महाकाल तो दुनिया में फिर बचता क्या है। बोले महाकाल महाराज की अद्भुत छटा और अद्भुत तैयारी, अद्भुत व्यवस्था। मेरी अपनी ओर से आज के इस बहुत बेहतर आयोजन के लिए हम सब जानते हैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, और ये जल से कावड़ यात्रा दोनों का सुखद संयोग हमको कई प्रकार से कई शिक्षा भी देता है। जैसे दुनिया की कई संस्कृतियां हैं, 200 के आसपास दुनिया के देश हैं, यूएन में तो 194 देश है, लेकिन कोई देश अपने कोई भी शुभ काम को प्रारंभ करने के लिए जल के माध्यम से कोई संकल्प नहीं लेता है। अगर संकल्प लेता है तो भारतीय संस्कृति का आम नागरिक, ग्रामीण जनों, शहरी जनों, आम से आम व्यक्ति भी वो अपना संकल्प लेकर के इसी प्रकार की व्यवस्था बनाता है। मैं आज के इस अवसर पर कावड़ यात्रा में जल से जीवन, और जीवन हमारा समय निश्चित लेके आता है, तो जल में तो हमारे लिए परमात्मा की दया से परमात्मा ने जो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे करके H2O हम सब जानते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को मिलाकर जीवन मिलता है। हमारे संत भी समाज में ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हमारे अपने जीवन की लीला का दृश्य दिखाते हैं। आज के इस अवसर पर परम पूज्य महाराज जी पधार गए। महाराज जी, मैं आपसे पहले आ गया हूँ और जाने की तैयारी कर ली है। अब आपकी पूरी यात्रा
आपके लिए मेरी तरफ से आपके आशीर्वाद के साथ बहुत आनंद से बीतेगी, क्योंकि आज हमने अपने प्रदेश के अंदर विकास के मामले में सारे संकल्प जो लेके बढ़कर के एक एक प्रारंभ किए हैं कि हाँ हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए, उसमें संतों की भी कृपा होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें परम पूज्य महामंडलेश्वर हमारे आज के इस पूरे आयोजन के सूत्रधार भी और हमारे आशीर्वाद दाता भी परम पूज्य स्वामी उत्तम स्वामी जी महाराज साहब महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़ा ना महाराज जी, अग्नि अखाड़ा, और दूसरे महामंडलेश्वर तो नहीं है लेकिन महामंडलेश्वर के समान अपना पूरा जीवन जीने वाले तपनदा, जोरदार अभिनंदन तपनदा के लिए भी हमारे बीच आज पूरे हमारे सारे संत वृंद महाराज जी हम नहीं काशीनाथ जी तो है वो अखाड़े का नाम अपना काशीनाथ जी, पुराने महाराज जी हजारी हनुमान जी, और वहाँ दिल्ली भोपाल के वो हनुमान घाटी वाला, वहां से आपकी परंपरा चलती है। और क्या महाराज जी सिगरेट का सुट्टा लगा करके आनंद के साथ आशीर्वाद देते थे। वो महाराज जी तो चले गए लेकिन महाराज जी के लिए ये जो जीवन का सार है वो अद्भुत है। पूरा मंच, सांसद, विधायक, हमारे सारे स्वामीनारायण जी के महाराज जी, आनंद स्वरूप जी महाराज नहीं है आज विदेश यात्रा पे, कोई बात नहीं, आपके माध्यम से उनको भी प्रणाम करता हूँ। हमारे पूरे मंच में माननीय विधायक अनिल जैन कालूवाड़ा जी, माननीय विधायक सतीश मालवी जी, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, सारे के सारे पूरे मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव और आप सबको भी मेरी शुभकामना। और भगवान करे अपने साथ परमात्मा का ये जो संबंध बना है, त्रिवेणी महाराज विक्रमादित्य को भी शनि की जब दृष्टि उनके कष्ट के लिए आई थी, ऐसे में उन्हें न केवल शनि मंदिर पर ये स्थापना करके हमारे लिए शैव संप्रदाय की तरह से शनि की पूजा कहीं होती है तो केवल उज्जैन में होती है। यहाँ दोनों प्रकार के विग्रह है, उनका निराकार स्वरूप भी है, उनका साकार स्वरूप भी है। और अब जब समय बदला, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर जब हम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये सारे हमारे पुराने जितने आस्था के पर्व हैं ये धूमधाम से मनना चाहिए, आनंद से मनना चाहिए। इसलिए महाराज जी हमने भी सरकार में निर्णय लिया है कि कावड़ यात्री जहां से मध्य प्रदेश में आएंगे और जहां तक उनको जाना है, सारे प्रबंधन में सरकार भी मदद करेगी। किसी प्रकार के कोई भी कष्ट आए तो कष्ट के साथ सरकार पहले सबसे पहले खड़ी है। उनके आश्रय स्थान से लगा करके समाज तो वैसे सब व्यवस्था करता ही है, हमारा समाज तो सारे धार्मिक कार्यक्रम चलाने में सदैव समर्थ होता आया, वो सरकार पे तो निर्भर ही नहीं रहता। लेकिन फिर भी सरकार के तय जहां जो आवश्यकता पड़ेगी सरकार पूरे ताकत के साथ खड़ी रहेगी। विकास के मामले में भी आने वाले समय में बदलते दौर में महाराज जी के आशीर्वाद के बाद जैसा समय बदला है 2028 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी ऐसी कर रहे हैं कि हर साल सीमस्त हो जाए तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं आए, ऐसा परमानेंट सारा इंतजाम हमारे द्वारा चला जा रहा है। तो मैं महाराज जी का आशीर्वाद भी चाहता हूं और महाराज जी से उम्मीद करता हूं कि जो हमने सारे संत महंत महामंडलेश्वर से अपने अपने स्थान उज्जैन में बनाने की बात कही है तो महाराज जी का स्थान भी बनना चाहिए। ये एक स्थान आपका स्थायी रूप से उज्जैन में बने ताकि ये आपके माध्यम से धर्म की ध्वजा भी लहरा सके। एक बार मैं फिर पूरी यात्रा के लिए सबको बधाई देता हूं। मेरे साथ अपने दोनों हाथ उठाकर बोलिए महाकाल महाराज की, क्षिप्रे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, कृपया संत